ये कुछ चार्ट दे रखा है, देखो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम लोग मैथ्स की एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक जिसको सीखने के बाद तुम बोलोगे आज से पहले मुझे क्यों नहीं पता था। ठीक है, इससे हमारा काम यार बहुत इजी हो जाएगा। इस ट्रिक में हम लोग सीखने वाले हैं यार, जब भी हम लोग किसी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है उसको ओरली कैसे लिखें, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो एक नंबर है, मैंने पूछा तुमसे 24 डिवाइडेड बाई 6 क्या होगा। तुम बोलोगे यार इसमें क्या है, कोई भी बता देगा 6 4 जा 24। लेकिन अगर यही मैं पूछ दो 29 डिवाइडेड बाई 6 बताओ, अब क्या होगा, तुम अटक जाओगे। 6 4 जा 24 तो तुमने बोल दिया, अब क्या करोगे, या तुम्हारे पास दो मेथड, या तो तुम ओरली सोचोगे हवा में 29 ऐसे लिखा, 6 ऐसे किया, 6 4 जा 24, ये लॉन्ग मेथड करोगे या कॉपी में करोगे। तो हवा में क्या होता है, जब हम लोग ऐसे ओरली करते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमने ऊपर क्या किया था हम भूल जाते हैं। ठीक है, फिर से करो बार बार, और कॉपी में टाइम लग जाता है, कर तो लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा यार मैं 0.83333 हो गया डायरेक्ट, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कुछ डिवाइड नहीं किया, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। तुम अगर ओरली कर रहे हो या कॉपी में कर रहे हो सकता है उसमें गलती हो, लेकिन इसमें गलती होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये कुछ चार्ट दे रखा है, देखो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कि जब भी हम लोग एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फिक्स है कि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ही रहेगा, एक छोटा रहेगा, तो फिक्स है। अगर हम किसी नंबर को, एग्जांपल ले लो यहाँ पे, अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो फिक्स है कि रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, इसके अलावा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बच सकता है। ठीक है, तो जब फिक्स है कि भाई रिमाइंडर 1 बचेगा तो उसके पीछे हमें 0.25 लगा देना है, रिमाइंडर 2 बचेगा उसके पीछे 0.50, रिमाइंडर 3 बचेगा इसके पीछे 0.75। फॉर एग्जांपल ले लो, हम यहाँ डिवाइड करते हैं 15 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या हो गया 4 3 जा 12, रिमाइंडर बचा 3। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यार इसके पीछे 0.75, हमें डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं, करके देखना, तुम करके देख लो यार, यही आएगा, फिक्स है। तो अब अगर तुम्हें पता है तुम तुरंत लिख दोगे, नहीं तो तुम करके देखते। अब मान लो तुम्हें नहीं पता है, मान लो मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन दे देता, 15/4, 19/4, ठीक है, 23/4, ठीक है, 27/4, 33/4, तुम क्या होता हर बार डिवाइड करके देखते। हो सकता है कि 4 वाला तुम कर लो, ओरली हो जाता, अगर यहाँ पे 8 आ जाता, डिनोमिनेटर में 9 आ जाता, तो ये इंपॉर्टेंट है सीखना। तुम क्या, जिसको ट्रिक नहीं पता होगी वो बच्चा क्या करेगा, बार बार करके देखेगा, 19 को 4 से करेगा, फिर 23 को 4, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचा 3, पीछे 0.75 ही आएगा, कंफर्म है। 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचा 3, पीछे 0.75 लिख दो यार, आंख बंद करके लिख दो, गलती होने का कोई चांस नहीं है इसमें। 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचा 3, 0.75 लिख दो। ठीक है, 4 8 जा 32, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर 1 बचने पे क्या करते हैं, 0.25 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 0.25। तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर उसी तरीके से, जैसे ये मैंने एक समझा दिया, अब कंसेप्ट तो सेम रहेगा। तो अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो बचेगा 1 या तो 2। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उसके हमें पीछे लिखना 0.33333 आता रहेगा। ठीक है, और 2 बच रहा है तो 0.66666 आता रहेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 25 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर बचा 1, 3 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो हमें 0.33 लिखना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार सर इसमें तो याद करना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, याद करना पड़ेगा। हर साल के एसएसटी का क्वेश्चन आंसर याद नहीं करते हो, एक साल याद किया, अगले साल वो काम नहीं आता, अगले साल फिर से याद करो। लेकिन ये चीज अगर तुम एक बार ये सारे नंबर को अगर एक बार याद कर लोगे, पूरी लाइफ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी काम आने वाला है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है यार। ठीक है, तो इसको याद रखो। और ऐसा नहीं कि हमेशा 1 बचेगा तो 0.25 लिख देना, नहीं। अगर 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर 1 बचा तो 0.25 आएगा, 3 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 1 बचा तो 0.333 आएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, दो चार एग्जांपल। अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 2 3 4 बचेगा, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 2 3 4 5 बचेगा। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल मान लो ले लीजिए 29 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर बचा 5, रिमाइंडर बचा 5, तो क्या होगा 0.83333। अब तुम देखो कितना ज्यादा काम इजी हो गया। एक बार हमें बार बार 6 से कितनी बार डिवाइड करना पड़ता है, 5 से कितनी बार डिवाइड करना पड़ता है। अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर स्पेशली हम ले लें, उसमें कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है, और कैलकुलेशन के कारण अगर एक मिस्टेक तो पूरा आंसर लास्ट में गलती आ जाता है। इसमें गलती होने का चांस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया ही नहीं। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार ये याद कैसे करें, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। देखो ये 6 का हो सकता लग रहा है, 5 का देखो बहुत सिंपल है, 2 2 का डबल 4, मतलब 2 1 जा 2, फिर 2 का टेबल ही चल रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। उसी तरीके से हमें 0.16666, इसी का डबल हो गया, 0.1666 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.3333, फिर ये 0.5 0.666 0.8333।
ठीक है। अब देखो अगर 8 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बचता है 7, हमें बहुत बार 8 से डिवाइड करना पड़ता है यार, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं 47 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 5 जा हो गया 40, रिमाइंडर बचा 7, अगर रिमाइंडर बच रहा है 7 तो 0.875 आएगा। और ये भी तुम देखो क्या है 125 का टेबल चल रहा है यार यहाँ पे, 0.125, फिर 0.125 को हमने डबल कर दिया 250, 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 375, 125 को 4 से कर दिया 500। तो अगर एक बार यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस नंबर को ध्यान में रखना, इससे हमारा काम कितनी आसानी से हो जाएगा। और अगर कोई बगल में स्टूडेंट बैठा हुआ उसके बगल में हमने इस तरीके से करके दिखा दिया, मान लो 55/8, ठीक है, 8 6 जा 48, रिमाइंडर बचा 7.875, बगल वाला बच्चा या टीचर या शॉर्ट कर जाएगा कि इसने इतना फास्ट डेसिमल के बाद कैसे कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि डेसिमल के बाद वाला नंबर निकालने के लिए हमें वो लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जनरली हम लोग कॉपी में करते हैं। तो अब तुमने अगर हवा में कर दिया तो सामने वाला तो शॉक्ड होगा भी कि इसने लॉन्ग डिवीजन मेथड हवा में इतनी स्पीड में करके ये आंसर कैसे लिख दिया। उसको क्या पता कि तुम्हें ये सीक्रेट पता है, ठीक है, और तुमने ये नंबर याद कर रखा है, ठीक है। अच्छा आप देखो 9 और 11 का थोड़ा स्पेशल केस है और इजी है। तो 9 में नोट करो रिमाइंडर 1 से लेके 8 तक बचेगा, और रिमाइंडर 1 बचेगा तो 0.11 0.22 चलता रहेगा, तो ये तो और इजी है यार, याद रखना। 9 वाले केस में देखो यहाँ पे 11 का टेबल चल रहा है, और 11 वाले केस में यहाँ पे 9 का टेबल चल रहा है। देखो 9 9 2 18, 9 3 27, 36, तो ये चीज है, तो इसको तो याद रखना। और इजी इसमें कुछ याद रखना ही नहीं है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 25 डिवाइडेड बाय 11, और 11 से डिवाइड का यार हमें बहुत ज्यादा यूज होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में। वहां पे जो पाई का वैल्यू होता है ना 22/7 इनटू बगल में कोई नंबर होता है, उसके बगल में कोई नंबर होता है, कट के 2 यहाँ पे 11 आ जाता है, ठीक है। और 11 अगर कई बार डिनोमिनेटर में चल जाता है तो हमें 11 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो 11 2 जा 22, रिमाइंडर बचा 3, भूल जाओ इसको मत देखो, दिमाग में याद रखो 9 का टेबल, 9 का टेबल, ठीक है। 9 का टेबल तुम्हें याद रखना है, और 9 वाले में 11 का टेबल, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा 11 2 जा 22, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 0.27, 272727 आता रहेगा, डॉट 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 हो गया, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 4 जा 44, रिमाइंडर बचा 4, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, 0.363636 आता रहेगा, ठीक है, डॉट 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 डॉट। उसी तरीके से यार 9 का है, इतना इजी तुम ट्राई करके देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं, और अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। तो अगर लगा कि कुछ ये तुम्हें ट्रिक अच्छी लगी, लगा कुछ नया सीखने को मिला जो तुम्हें आज से पहले नहीं पता था, तो ऐसी यार और काफी सारी ट्रिक्स है। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स बना दिया है, मैथ्स ट्रिक्स मास्टर कोर्स, जिसमें हम लोग 50 से भी ज्यादा इस तरीके की ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सब ट्रिक्स में यार तुम्हें लगी अरे ऐसा होता था, ऐसा ये मुझे क्यों नहीं पता था, हर ट्रिक अमेजिंग है। अभी अनाउंस नहीं हुआ है, होगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है यार, ऑब्वियसली ये पेड कोर्स होगा, इंटरेस्टेड है अगर, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भर देना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी इस पे काम चल रहा है, तो तुम्हें मैसेज चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है यूट्यूब पे इसका नोटिफिकेशन आए ना आए अगर तुम बाद में। तो अगर इंटरेस्टेड हो, इस तरीके की ट्रिक्स सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको फिल कर देना, ठीक है। तो जब आएगा तो इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो यार ये देख लेना, अभी हमारी एक शॉर्ट सीरीज चल रही है मैथ्स की, जिसमें हम लोग हर इंपॉर्टेंट चीज, हर चैप्टर का हर जो भी डिस्कस कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, और काफी सारी ट्रिक्स और अपलोडेड है जिसको तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही। और ट्रिक अच्छी लगी यार तो कमेंट करके जरूर से बताना।